अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर नंबर 8 है। आप देख रहे हैं एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल विद इमरान। जो इस लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वेरिएबल एंड कमेंट। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल को क्यों यूज करते हैं। जब हमने किसी भी चीज का यूज करना होता है, किसी भी चीज के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है, तो उसके पीछे एक रीजन होती है। एक फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए किस चीज के ऊपर हम ये काम करवा रहे हैं, तो क्यों करवा रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन होगी। सेम इसी तरह हम इस लेक्चर के अंदर वेरिएबल डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएबल का जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। तो क्यों करने वाले हैं, तो हम वेरिएबल को क्यों यूज कर रहे हैं, सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं। बेसिकली इधर हम डाटा की बात कर रहे हैं। अगर आपने डाटा को स्टोर करवाना है तो उसके लिए किसी ना किसी चीज की तो जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वाटर को स्टोर करवाना है तो उसके लिए आप वाटर टैंक की जरूरत पड़ेगी। घर के लिए अगर आप वाटर को स्टोर करवाना चाहते हैं, वाटर को स्टोर कराना चाहते हैं, इधर हम वाटर की बात करें तो उसके लिए एक वाटर टैंक की जरूरत पड़ेगी। सेम इसी तरह उसके अंदर आप वाटर को स्टोर कराएंगे। अगर आप शुगर, चीनी को स्टोर कराना चाहते हैं उसके लिए भी एक स्पेसिफिक चीज की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर ही आप चीनी को स्टोर करा सकते हैं। सेम इसी तरह बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अगर हमने डेटा को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली हम यूज करते हैं डाटा को स्टोर करवाने के लिए। किसी भी डाटा के ऊपर जब हमने फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है, वो एडिशन को, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है तो उस डाटा को सबसे पहले हमने किसी चीज में, किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के बाद उस डाटा के ऊपर हम फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, अदरवाइज फंक्शन परफॉर्म नहीं करवा सकते। अगर दो वेरिएबल है, दो डाटा है, हम एडिशन का फंक्शन उस वक्त परफॉर्म करवा सकते हैं उस डाटा के ऊपर जो हमारे पास दो डाटा पड़े हुए हैं, वो इंटीजर टाइप का हो, फ्लोट का हो, कोई भी, उसके ऊपर हम फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं जब हमने उन दोनों डाटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया होगा। यानी दो डाटा है तो दो वेरिएबल यूज करेंगे। बेसिकली एक वेरिएबल के अंदर हम एक डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। एक वेरिएबल को एक डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज करते हैं। इसकी अगर हम बात करें कि हम वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर है। कंटेनर क्या होता है, किसी चीज को स्टोर करवाने के लिए। कॉमन एग्जांपल देखें, गंदम। गंदम को स्टोर करवाने के लिए एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है। अगर आपने देखा है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने उस कंटेनर को देखा है। एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है, उस कंटेनर के नीचे ऊपर से क्लोज होता है और उसके नीचे एक डोर लगा होता है, एक दरवाजा लगा होता है जिसके जरिए हम गद्दू बाहर निकाल लेते हैं कितनी यूज करनी होती है। तो सेम इसी तरह हम वेरिएबल को यूज करते हैं एज अ कंटेनर। एक कंटेनर की तरह बिहेव करेगा। वेरिएबल के अंदर हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं तो वो बिहेव करेगा एज अ कंटेनर। अगर हम वेरिएबल के डिक्लेरेशन की बात करें, डिक्लेयर की बात करें, तो हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करवाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉमन डाटा टाइप, यानी वेरिएबल के अंदर डाटा को स्टोर करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक मसला है, वो ये कि हम उस वेरिएबल के अंदर उस डाटा को ही स्टोर करवा सकते हैं जो उसकी डाटा टाइप है। अगर फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल हमने लिया है इंटीजर टाइप का और वेरिएबल लिया है ए, तो जो ए वेरिएबल है इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू से स्टोर करवा सकते हैं। इसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर नहीं करवा सकते, स्ट्रिंग स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि जो इसकी डाटा टाइप है वो इंटीजर है। इंटीजर के अंदर हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे। जैसे इधर मैंने इंटीजर लिखा था, इंट लिखा था, उसके बाद लिखेंगे हम वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम मैंने इधर दिया ए, तो ये वेरिएबल नेम लिख दिया। अगर आप इनिशियलाइज कराना चाहते हैं, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, किसी भी वैल्यू से असाइन करवाना चाहते हैं या इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने वेरिएबल लिया है, सबसे पहले आप लिखेंगे वेरिएबल, मैंने लिया ए, उसके बाद इक्वल का साइन और उसके बाद वो वैल्यू लिखेंगे जिस वैल्यू से आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं। इधर मैंने 20 जो है ए को असाइन कर दिया, ए को यानी 20 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद आप टर्मिनेटर का साइन यूज करेंगे। अगर आप दोनों डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों फंक्शन एक ही लाइन में एक स्टेटमेंट में प्रिंट कराना चाहते हैं, एक स्टेटमेंट के जरिए परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो वो कैसे कराएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है एंड सो ऑन। इसके अलावा भी बहुत से डाटा टाइप्स हैं जिनका हम यूज करते हैं लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद लिखेंगे वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर हम एक डाटा को स्टोर करा सकते हैं। एक डाटा टाइप के डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम एक वेरिएबल यूज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल नेम। हमने डाटा टाइप बता दी, डाटा टाइप के इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर जो भी है, उसके बाद वेरिएबल नेम। उसके बाद हम उससे इक्वल का साइन यूज करने के बाद उसके बाद हम वैल्यू यूज करेंगे। वो वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, वो वैल्यू लिखेंगे, यानी असाइन करेंगे, वो वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक एग्जांपल का थ्रू समझाना चाहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक हम वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का ए, और एक और वेरिएबल लेते हैं फ्लोर का, ले लेते हैं बी। एक हमने वेरिएबल लिया ए, एक लिया बी, दो वेरिएबल लिए। ए को मैंने असाइन कर दिया टू
और बी को सेंड कर दिया 2.5। इसके ऊपर हमने फंक्शन परफॉर्म करवाना है। एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, डिवीजन का करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एनी अदर, यानी आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं इसके ऊपर। मैं फॉर एग्जांपल एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो आप ए लिखेंगे। लेकिन जब आपने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करवाया, जो उनका सम आएगा एक थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, उस वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन हम इधर थर्ड वेरिएबल फ्लोट ले लेते हैं, तो इसका वेरिएबल का नेम रख दिया सी, वो हमने डिक्लेयर करवा दिया। और a प्लस बी एक फंक्शन परफॉर्म कराया एडिशन का, तो इसको स्टोर करवा दिया सी के अंदर, यानी जो इन दोनों का सम होगा वो सी के अंदर, सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी ये वेरिएबल था, सिंपल टॉपिक। इसकी इंप्लीमेंटेशन अभी हम कंपाइलर के ऊपर देखेंगे विद कोड। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? कौन सी लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज? बेसिकली जो हार्डवेयर के बहुत नजदीक लैंग्वेज होती है ना, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है जिस लैंग्वेज को, वो होती है लो लेवल। हम लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जब हमने किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है तो हम बेसिकली यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करेंगे। जो सी प्लस प्लस के अंदर जो प्रोग्राम बनाएंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होगा, लेकिन जो हम कंपाइलर यूज करेंगे वो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। अगर हम अपनी बात करें एज अ ह्यूमन, तो हमारे लिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये ईजी है हमारे लिए। इसका कोड प्रिपेयर करना, इसका कोड बनाना, कंपाइलर के ऊपर रन करना, इसका एरर सोल्व करना, ये हमारे लिए आसान हो जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लो लेवल की बात करूँ, जो लो लेवल लैंग्वेज में लैंग्वेज आती है यूज होती है, वो एक मशीन लैंग्वेज है और एक है असेंबली लैंग्वेज। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड टॉपिक है वो है कमेंट। सबसे पहले हम कमेंट यूज क्यों करते हैं? जैसे वेरिएबल हम यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, तो हम कमेंट क्यों यूज करते हैं? बेसिकली हम कमेंट यूज करते हैं अपनी आसानी के लिए, यानी एक स्टेटमेंट को अपनी वर्डिंग में लिख देते हैं। आपने एक प्रोग्राम बनाया, फॉर एग्जांपल 30,000 लाइन का एक कोड लिखा है आपने, उस कोड को याद करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। किस लाइन पर क्या फंक्शन हमने परफॉर्म किया है, उस फंक्शन को याद रखने के लिए आप उस फंक्शन के आगे एक अपनी वर्डिंग में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं थ्रू कमेंट। कमेंट को यूज करते हुए एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि इस फंक्शन में हमने ये काम किया हुआ है, जो हमने ये फंक्शन परफॉर्म कराया, एडिशन का करवाया, इसके अंदर ये वेरिएबल लिया है, नहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी अपनी आसानी के लिए कमेंट यूज करते हैं बेसिकली। फर्स्ट नंबर बात है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट की बात करें तो सिंगल लाइन कमेंट का जो सिंटैक्स है, हम डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, यानी जिस लाइन को भी आपने कमेंट करना है उसके आगे आप वो स्टेटमेंट लिखेंगे, उससे पहले आप डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज कर देंगे, तो वो आपकी लाइन कमेंट हो जाएगी। अगर हम मल्टी लाइन कमेंट की बात करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक, जहां से आपने यूज करना है, स्टार्ट करना है, जिस लाइन से आपने स्टार्ट करना है कमेंट करना, उस स्टार्टिंग पॉइंट से फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक। उसके बाद आप सारे स्टेटमेंट्स लिखेंगे, वो डाटा लिखेंगे जो आप डाटा को कमेंट करना चाहते हैं, जिस डाटा को कमेंट करना आपने। उसके बाद आप स्टैटिक लास्ट पर और फॉरवर्ड स्लैश, ये मल्टी लाइन कमेंट का सिंटैक्स है। हम सिंगल लाइन कमेंट कब यूज करते हैं? जब आपने एक स्टेटमेंट को, दो स्टेटमेंट को, 10 स्टेटमेंट को, या ज्यादा ज्यादा 15 स्टेटमेंट को कमेंट करना होता है। अगर आपने ज्यादा स्टेटमेंट को कमेंट करना है, 30-40 स्टेटमेंट है, 30-40 स्टेटमेंट का आपने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है, काफी लाइंस है, उनको कमेंट करना है, तो उसके लिए आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे। सिंगल लाइन कमेंट का यूज करेंगे तो आपको हर लाइन से पहले फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपका टाइम वेस्टेज बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो यही टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम मल्टीपल लाइन का कमेंट को यूज कर लेंगे। कुछ रूल डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर के ऊपर और वेरिएबल और जो कमेंट का सिंटैक्स है, विद एग्जांपल कोड बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और रन करते हैं। अब हम अपने कंपाइलर पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट का जो सिंटैक्स है वो देखते हैं। जो सिंगल लाइन कमेंट होता है उसके लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश यूज करने के बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे जिस स्टेटमेंट को कमेंट करना है। इधर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा सी आउट। अगर आप सी आउट नहीं भी लिखते तो आपकी लाइन कमेंट हो जाएगी। इधर मैंने लिखा है एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल और इस लाइन को कमेंट कर दिया। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं, सेम यही स्टेटमेंट होगी जो एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल की है। इधर हम सी आउट करके स्टेटमेंट को प्रिंट करवाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 होगी, ये प्रिंट हो जाएगी कंसोल के ऊपर और एक लाइन कमेंट हो जाएगी। हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। जो हमारी स्टेट नंबर 1 है ये प्रिंट होनी चाहिए कंसोल के ऊपर। एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल नंबर 1 थी, वो प्रिंट हो चुकी है कंसोल के ऊपर, यानी ये करेक्ट है। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट का ही यूज करना है, आप कब तक सिंगल लाइन कमेंट का यूज करेंगे? मैक्सिमम 20 लाइन। अगर आपने इसी लाइन को दोबारा इसी लाइन को कमेंट करना है तो आप क्या करेंगे? सिंगल लाइन कमेंट कर लेंगे।
अगर आपने इन सब लाइंस को कमेंट करना है, सिंगल लाइन कमेंट यूज करना है, तो आपको सब लाइन से पहले फॉरवर्ड स्लैश लगानी पड़ेगी। अगर आप फॉरवर्ड स्लैश के यूज करेंगे तो देन आपकी डबल फॉरवर्ड स्लैश, देन ये लाइंस आपकी कमेंट होंगी, अदरवाइज ये लाइंस आपके कमेंट नहीं होंगी। तो इससे बचने के लिए, यानी इस तरह तो बहुत हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हम यूज करते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट का। वो कैसे यूज करते हैं, यानी इन 4 लाइंस को कमेंट करना चाह रहे हैं, इन 4 लाइंस को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जहां से हमने स्टार्ट करना है उधर हम फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद स्टैटिक यूज करेंगे। उस लाइन तक, जिस लाइन तक आपने कमेंट करना उस लाइन पे जाके उसके बाद आप स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश यूज कर देंगे। और ये जो लाइंस है आपकी कमेंट हो चुकी है। ये सिंपल मल्टी लाइन कमेंट का सिंटैक्स है। डबल फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक, और जिस लाइन तक हमने कमेंट करना है उधर जाके स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश। इधर मैं लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट, और जो नीचे वाला है वो है मल्टीपल लाइन। ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया और ऊपर वाला सिंगल लाइन कमेंट। इसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल, या खत्म कर देते हैं। जब हमने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना होता है तो सबसे पहले हम उसकी डाटा टाइप बताते हैं। डाटा टाइप हमें कैसे पता चलेगा, हमें डाटा से पता चलेगा। जिस डाटा को हमने स्टोर करवाना है एक वेरिएबल के अंदर, इंटीजर डाटा को स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम जो उसके डाटा टाइप लेंगे वेरिएबल के, वो इंटीजर लेंगे, यानी इंट। वेरिएबल का नेम कोई भी रख सकते हैं, इधर मैं ए ले लेता हूँ। उसके बाद टर्मिनेटर का साइन यूज करेंगे। इस वेरिएबल के अंदर आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अंदर हम यूएसए वैल्यू लेते हैं, सी आउट एंटर द नंबर। एक स्ट्रिंग में प्रिंट कराई और सी इन किया। सी इन में क्या लिखे, ए वेरिएबल जिसके अंदर हमने यूएसए वैल्यू लेनी है। 2 वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यूज लेते हैं। एक इंटीजर वेरिएबल हमने डिक्लेयर कराया, एक हम करवा लेते हैं फ्लोट, बी वेरिएबल। इसके अंदर हम फ्लोट की वैल्यूज लेंगे, फ्लोट डेटा के। सेम इसी तरह हम सी आउट और सी इन की स्टेटमेंट को दोबारा रन करेंगे, ए की जगह मैं बी कर दूंगा। अब हम एक वेरिएबल और डिक्लेयर करवाते हैं इंटीजर टाइप का, या फ्लोट टाइप का ले लेते हैं, डी। अब हम डी में क्या करेंगे, जो ए वैल्यू ली है और बी वैल्यू ली है, यानी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज ली है हमने, इन दोनों को ऐड करने के बाद, एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करवाने के बाद, हम डी जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए उसके अंदर स्टोर करवा देंगे डाटा को। इन दोनों का जो सम होगा वो डी के अंदर आ जाएगा। तो डी को प्रिंट करवाने के लिए हम सी आउट के स्टेटमेंट लिख देते हैं, रिजल्ट इज एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उसके आगे डी लिख देंगे। जो फर्स्ट वैल्यू है वो एंटर करते हैं 3, सेकंड वैल्यू एंटर करते हैं 5.5, रिजल्ट हमारे पास आ गया 8.5। यानी जो डी के अंदर रिजल्ट था हमारा, डाटा था, एडिशन के बाद, एडिशन का फंक्शन परफॉर्म होने के बाद वो डी के अंदर स्टोर हुआ, और उसके बाद इस स्टेटमेंट में डी को हमने डिस्प्ले करवा दिया अपने कंसोल के ऊपर, कंपाइलर के ऊपर। ये वेरिएबल का काम था, वेरिएबल का फंक्शन था। सेम इसी तरह आप एक से ज्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग का करवाना है तो आप स्ट्रिंग लिखें, अब स्ट्रिंग लिखे उसके बाद आप वेरिएबल नेम लिख दें, कोई भी लिख दें। सेम इसी तरह आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, उसके अंदर यूएसए वैल्यू ले सकते हैं, उसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक रूल्स हैं वेरिएबल्स के। C++ के अंदर हम जो यूज करते हैं वेरिएबल्स, तो कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है। जो वेरिएबल्स होते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, देन हम उन वेरिएबल्स को यूज करते हैं। उन वेरिएबल्स के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसके अंदर हम डाटा ले सकते हैं, यूजर से फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर पर रूल है वो है वेरिएबल नेम्स इन C++ कैन रेंज फ्रॉम 1 to 255 कैरेक्टर्स। यानी जो वेरिएबल है उसकी जो कैरेक्टर्स की रेंज है वो 1 से लेके 255 तक हो सकती है। सेकंड रूल, ऑल वेरिएबल नेम्स मस्ट बिगिन विद द लेटर ऑफ द अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। यानी जो वेरिएबल है उसको हम कैरेक्टर्स ले सकते हैं 1 से लेकर 255 तक। जो उसमें स्पेस आती है वो स्पेस हम नहीं रख सकते, उस स्पेस को खत्म करने के लिए हम अंडरस्कोर यूज करेंगे। और सेकंड पॉइंट, हम अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। यानी एक स्टेटमेंट है एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल, इसको हम बिहेव कराना चाह रहे हैं एज अ वेरिएबल, इसके अंदर हम यूजर से डाटा लेना चाह रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो स्पेस आ रही है एक्सपर्ट के बाद उसकी जगह हम अंडरस्कोर यूज करेंगे, और एजुकेशनल के बाद भी हम अंडरस्कोर यूज करेंगे डिफरेंस करने के लिए। फर्स्ट मेथड। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें इसके अंदर ही कि हम स्पेस को खत्म कर देते हैं और अंडरस्कोर यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो फर्स्ट लेटर होगा उसे कैपिटल कर देंगे, अल्फाबेट में कैपिटल कर देंगे, और बाकी सबको स्मॉल कर देंगे। एक्सपर्ट का, एजुकेशनल का ई कैपिटल कर देंगे, बाकी स्मॉल कर देंगे अल्फाबेट, और ट्यूटोरियल का टी कैपिटल कर देंगे और बाकी स्मॉल कर देंगे। इस मेथड से भी हम लिख सकते हैं अगर स्पेस नहीं हम देना चाह रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड रूल है वो है आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल लेटर वेरिएबल नेम्स कैन आल्सो कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स। जो फर्स्ट लेटर होगा वेरिएबल का जिसे डिक्लेयर करवा रहे हैं वो नंबर्स नहीं हो सकता, वो अंडरस्कोर हो सकता है या अल्फाबेट हो सकता है, वो नंबर नहीं हो सकता। जो फोर्थ रूल है वेरिएबल का वो है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। क्या मतलब, अगर हमने स्मॉल ए को डिक्लेयर करवाया है तो हम कैपिटल ए के अंदर यूएसए वैल्यू नहीं ले सकते। अगर कैपिटल ए को डिक्लेयर करवाया है तो स्मॉल ए के अंदर हम यूएसए वैल्यू नहीं ले सकते हैं, यानी केस सेंसिटिव है वेरिएबल नेम्स। जो फिफ्थ रूल है वेरिएबल का लैंग्वेजेस के अंदर वो है नो स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम एक्सपर्ट एजुकेशनल ट्यूटोरियल के अंदर जो स्पेस है एक्सपर्ट के बाद
उसे हम खत्म करना पड़ेगा, उसे हम यूज नहीं कर सकते स्पेस को। हम स्पेस को खत्म करने के लिए अंडरस्कोर यूज करेंगे। और सेकंड पॉइंट, हम स्पेशल कैरेक्टर के अंदर यूएसओ वैल्यू नहीं ले सकते, हम स्पेशल कैरेक्टर को डिक्लेयर नहीं करवा सकते, हम उनको एज अ वेरिएबल बिहेव नहीं करवा सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे डॉलर, परसेंटेज का साइन है, इनके अंदर हम यूएसओ वैल्यू नहीं ले सकते। जो सिक्स्थ और लास्ट रूल है वो है यू कैन नॉट यूज अ C++ कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड एज अ वेरिएबल नेम। क्या मतलब ये कि जैसे कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल लॉन्ग, लॉन्ग डेटा टाइप्स, जैसे ये कीवर्ड है, इनको हम एज अ वेरिएबल बिहेव नहीं करवा सकते हैं, इनके अंदर हम यूएसओ वैल्यू नहीं ले सकते हैं इन वेरिएबल्स के अंदर। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। C++ विद इमरान अदरीस की जो प्लेलिस्ट है इस चैनल की, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि C++ का कंप्लीट कोर्स अपलोड करने वाला हूं मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।